आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सदर मोहतरम और डैस पे तशरीफ़ फरमा अकाबिरीन मिल्लत, दानिशवरान मिल्लत और दानिशवरान कौम, मोहतरम हज़रात, अभी आपने NRC के ताल्लुक़ से और जो काले सियाह बिल लाया है उसके ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से आपने हमारे जितने जो है हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, मुशाइखीन उज़्ज़ाम हैं, इन्होंने आपके सामने पेश किया। मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे इस दस्तूर को, जो दस्तूर हिंद है, बाबा अम्बेडकर साहब ने जो बनाया था और उसमें हमारे अकाबिरीन भी थे, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान अलैहिर्रहमा भी थे, मौलाना आज़ाद भी थे। ये तमाम के तमाम जो है ना, वो जो दस्तूर बनाया था, वो दस्तूर के आइन को लोग जो है ख़त्म कर रहे हैं। ज़रा इनसे लोगों पूछिए कि चाहे वो चीफ जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो या जितने जो है ना असम्बली या पार्लियामेंट के मेंबर हो, वह वज़रा हो, ये किसकी कसम खाते हैं? ये किसकी कसम खाते हैं? उसी दस्तूर की कसम खाते हैं और उसी दस्तूर के खिलाफ काम कर रहे हैं ये मोदी और जो अमित शाह, जो दोनों गुजरातियाँ हैं, दोनों के दोनों गुजराती हैं जो हम पे सवार हो गए हैं और ये जो चाहे करें और हम मानते जाएं। अब परसों उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बिल के ताल्लुक से मैं कदम पीछे नहीं हटूंगा। अरे भाई, क्यों? जब तुमको लागू ही करना है तो क्यों बातें करते हो? ये जो अवाम की अक्सरियत पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं एक कदम नहीं हटूंगा। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कह रहे हैं ये बात। जब पता चलेगा कि यही वो लोग थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बनाया, हिंदुस्तान के जो है ना, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, हिंदुस्तान से जो ना अंग्रेज को निकाला। जरा सोचिए, अंग्रेज कौन था जिसको दावा था कि मेरी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है? उस जैसों को हमने बाहर किया, हमारे अकाबिरीन ने और लोग अबनाए वतन ने। ये क्या चीज़ है? ये चाहे करते रहें और जो चाहे करते रहें, जिस तरह भी चाहे करते रहें, लेकिन ये जो है ना, इनका जो है ना खाली ज़बानी बोलना होगा, ये हम ना मुसलमान इसके तरफ जाएंगे ना सोचेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं, इनके तरफ मत देखिए, इनके तरफ मत देखिए, उलमाए कराम के तरफ देखिए और जो ना दानिशवरान मिल्लत की तरफ देखिए, हमारे सियासी कायदीन हैं जो उनकी तरफ देखिए कि ये लोगों का मसला क्या है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, हमको कहाँ ले जाएंगे ये लोग? ये तो जो ना हुकूमतें आएंगी और चले जाएंगी। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इन्होंने देख लिया ये 4-5 महीने में, 3 महीने में जो ना 3, 4, 5 जो ना रियासतें इनके हाथ से सरक रही हैं, तो इन्होंने देख लिया कि अब आगे इलेक्शन होने वाला है, चाहे वो दिल्ली का हो या बिहार का हो या बंगाल का हो, वो ये देख लिया कि ये भी कुर्सी सरक जाएगी, तो इन्होंने निशाना बना दिया मुसलमानों को और दलित भाइयों को निशाना बना दिया। ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनको हटा देंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। ये नामुमकिन की बात है, ना कभी हम हटे हैं ना हम हटेंगे। हमारे अकाबिरीन या मतफन है, ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा यहाँ है, जिनकी वजह से आज हम लोग जो ना जी रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसे अकाबिरीन, इसमें इनके अकाबिरीन को हम छोड़ के जाने वाले नहीं। ये चाहे कुछ भी कर ले, हमें कैसा भी हमें कर ले, लेकिन हमें पीछे हटने वाले नहीं है। मेरे भाइयों, हमको गुजारिश है, हम अपना दामन थामे उलमाए कराम के, उन दामन थामे इन सियासी ऐसे कायदीन को, सदुद्दीन अवीद साहब के लोगों को, ऐसे लोगों को, इनको दामन थामे और इनके बात पे सुने। और खुसूसन मैं नौजवानों से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप हमारे लिए बहुत कीमती असासा है, आप नौजवान बहुत ही कीमती असासा है। आप हमें मत आइए, कहीं चीज ना कुछ गड़बड़ मत कर लीजिए, कहीं और तोड़फोड़ मत करिए। ये आप हमारे लिए कीमती असासा है।
ہم لوگ کر رہے ہیں، بڑے لوگ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، وقت آئے گا تو آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اور آپ کو بھی ساتھ لے کے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اگر آپ کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ دیکھیے دلی کا یو پی کے اندر کیا ہوا، یو پی کے اندر کیا ہوا، 18 سال 24 سال 22 سال کے نوجوانوں کو انہوں نے گولی مار کے ختم کیا، 22 سال کے نوجوانوں کو گولی مار کے ختم کیا۔ ایسے مردود جو ہے نا اس حکومت جو چیف منسٹر وہاں ہے، یہاں تک کہ ہم نے جو ابھی گیا کل ہی کی بات ہے، پرسوں ہم نے جناب اس جگہ جانا ہوا ہمارا، ہم نے جب دیکھا تو ہم کے نوٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی یہاں آ کر اس جو ہے نا جو بیمار ہے، سخت بیمار ہے، تو اس کو جو ہے نا علاج کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی دہشت گردی کا نام لکھا جا رہا ہمارے پر۔ یہ حال ہے، یہ اس حکومت کا یہ حال ہے۔ یہ جو ہے نا یہ حکومت ہمیں ہر قسم کی امتحان لے گی، بے شک وہ لیتے رہے، مسلمان تھکتا نہیں ہے، مسلمان کبھی تھکا نہیں، نہ کبھی تھکے گا۔ میں ایک آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا علی میاں علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی تھی جو میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابرین اس بات کو نہ مانے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، کہ بات ہے حضرت علی میاں نے کہا تھا، یہ تقریباً جو ہے 50 سال پہلے کی بات ہے، حضرت علی میاں نے ایک بات کہی تھی، اگر قوم کو 5 وقت نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے، ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے، تو ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر آئندہ تہجد تو دور کی بات ہے، 5 وقت نمازوں کے پڑھنے کی بھی پابندی عائد کی جائے گی۔ یہ حضرت علی میاں کا مدعا ہے، ذرا سوچیں، اسی لیے آپ لوگوں کو سیاسی جو ہے نا جگہ بات میں لا کے سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ جو ہمارے ریچل اسد الدین اویسی صاحب ہے، ان کا منشا یہی ہے کہ مسلمان سمجھیں، سیاسی سطح پہ سمجھیں، اپنے حقوق سمجھیں، اسی لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔